आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये क्या लिखा हुआ है? प्रेपोजिशन। क्या लिखा हुआ है? क्या बोलेंगे इसको? प्रेपोजिशन। क्या लगा है हमने यहां पर? इन। इसके अंदर है ना, देखो ये अंदर का सेंस दिखा रहा है, अंदर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, यानी कि प्रेपोजिशन का अर्थ क्या होता है, प्रेपोजिशन को क्यों यूज करते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन कह रही है कि हम प्रेपोजिशन एक शब्द है जिसको हम लोग किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थान, समय और दिशा बताने के लिए काम में लेते हैं। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इस वर्ड को? प्रेपोजिशन। क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन, यानी कि समय, दिशा और स्थान बताने के लिए प्रेपोजिशन जैसे शब्दों को काम में लिया जाता है इंग्लिश में। अब प्रेपोजिशन के एग्जांपल समझते हैं कुछ। देखो, जैसे टू, इन, फॉर, ऑन, एट, ये सारे हमारे प्रेपोजिशंस हैं। कौन सा है पहला? टू, इन, फॉर, ऑन और एट। अब इन सारे प्रेपोजिशंस को हम लोग अंग्रेजी में कैसे काम में लेंगे उसको देखते हैं। पहले हमने एक लिया है एग्जांपल यहां पर इन का। इन एक प्रेपोजिशन है और इसका अर्थ होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। यानी कि आपको जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को अंदर के सेंस में दिखाना हो तो हम लोग इन प्रेपोजिशन का काम में लेंगे। तो इनका मतलब अंदर। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी कि कमरे के अंदर बैठे हैं ना, तो हमने कौन सा प्रेपोजिशन लगाया यहां पर? इन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो, ये एक टिफिन बॉक्स है। ठीक है, क्या है ये? टिफिन बॉक्स। अब टिफिन बॉक्स के अंदर एक बॉक्स और है, तो इस बॉक्स को इसके अंदर रखने के लिए हमें सेंटेंस बोलना होगा। ये वाला है, देखिए, देयर इज अ स्मॉल बॉक्स इन द टिफिन बॉक्स। क्या लगाया हमने यहां पर? इन। इसके अंदर है ना, देखो ये अंदर का सेंस दिखा रहा है, अंदर। देख लो, समझ में आ गया? ऐसे जब कोई वस्तु या व्यक्ति अंदर हो, चारों तरफ से घिरी हो कोई वस्तु या व्यक्ति और वो अंदर पैक हो, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे इन। समझ में आ गया ना? चलो, इसका एक एग्जांपल और देख लो। आई हैव अ वॉलेट इन माई पॉकेट। दूसरा एग्जांपल है, आई हैव अ वॉलेट इन माई पॉकेट। वॉलेट जानते हो किसको बोलते हैं? वॉलेट जिसमें तुम पैसे रखते हो, रुपए रखते हो, बटुआ। देखो ये रहा मेरे पास, तो ये मैंने कहा रखा हुआ है? अपने जेब में। और जेब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नहीं, जेब को पॉकेट। क्या बोलेंगे? तो मैंने बटुआ कहां रखा हुआ है? पॉकेट में। तो हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? इन। समझ में आ गया? चलो, अब आते हैं ऑन पर। दूसरी प्रेपोजिशन लेते हैं ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। अब देखो, यानी कि जब तुम किसी चीज को किसी वस्तु के ऊपर रखकर दिखाते हो तो तुम्हें अंग्रेजी में ऑन प्रेपोजिशन काम में लेनी होगी। जैसे देखो, मैं बताता हूं इस तरीके से। ये टिफिन बॉक्स है, ठीक है? इस टिफिन बॉक्स के ऊपर एक चौक रखा हुआ है, चौक का टुकड़ा। तो मैं क्या बोलूंगा? द चौक इज ऑन द टिफिन बॉक्स। क्या बोलूंगा? द चौक इज ऑन द टिफिन बॉक्स। या इन टिफिन बॉक्स बोलूं? इन तो अब होगा। देखो, अब मैं इस चौक को इसके अंदर रख दूंगा, तो अब चौक कहां है? टिफिन बॉक्स के। तो अब मैं कौन सा प्रेपोजिशन काम में लूं? इन या ऑन? इन। वेरी गुड। और अब कौन सा काम में लूं? अरे अभी बताने दो मुझे। अब कौन सा काम में लूं? ऑन। तो समझ में आ गया? चलो, ऑन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। टिफिन बॉक्स इज ऑन द टेबल। ये रखा हुआ, टेबल पे ही तो रखा हुआ है। तो टिफिन बॉक्स कहां है? तो कौन सी प्रेपोजिशन काम में लेंगे? या इन? गुड। देयर इज ए स्मॉल बॉक्स, ये इन का एग्जांपल होगा। देयर इज ए स्मॉल बॉक्स ऑन द टिफिन बॉक्स। देखो, स्मॉल बॉक्स के ऊपर टिफिन बॉक्स है। देयर इज ए स्मॉल टिफिन बॉक्स ऑन द बॉक्स।
समझ में आ गया? इनके लिए तो कहां रखेंगे हम इसमें? अंदर। ये इन वाली पोजीशन है और ये ऑन वाली। समझ में आ गया? अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स और देखते हैं। चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहला तुम्हें खुद समझ के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है अ डॉग इज खालिस्तान द हट इन और ऑन? अ डॉग इज द हट। हाँ पलक सॉल्व करो दूसरा क्वेश्चन। पढ़ के बोलो, पढ़ के। ए पेन इज द पॉकेट। क्या आएगा? इन। इन। पढ़ के बताओ पूरा। गुड, सही है इसका। ए पेन इज द पॉकेट। पूरा पढ़ो। ए इन। ए पेन इज इन द पॉकेट। गुड, ए पेन इज इन द पॉकेट। ताली बजाओ भाई इसके लिए। सही क्या है इसमें? पढ़ो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। A boy is खालिस्तान द बेड। क्या आएगा इसमें? ऑन। ऑन।